व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पेज लेआउट के बारे में। अब ये पेज लेआउट होता क्या है और हम किस तरीके से इसको HTML के अंदर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से पेज लेआउट को बना सकते हैं और किस तरीके से एक परफेक्ट SEO फ्रेंडली वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ और ये हमारा पिछला ट्यूटोरियल था जिसमें हमने देखा था कि कंटेनर क्या होते हैं और हम किस तरीके से कंटेनर्स को बना सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप जाके इसको एक्सेस ज़रूर करें। एनीवेज़ अभी हम बात करेंगे पेज लेआउट के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक नई फाइल बना देता हूँ जिसका नाम होगा tut8.html और मैंने इसको tut8.html लिख दिया है। अब मैं इधर एक बॉयलर प्लेट कोड दूंगा और मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ इसको ताकि आपको दिख सके अच्छे से। एंड इधर मैं टाइटल में दूंगा पेज लेआउट जो कि हम सीखने वाले हैं। बॉडी में सबसे पहले मैं हेडर टैग का यूज़ करूँगा, तो आप लिखिए HEADER हेडर। हेडर लिखने के बाद आप इसको एंटर दबा दीजिए। इसके अंदर अभी हम काम करेंगे। मेनली जो भी हमारी HTML वेबसाइट होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहला पार्ट होता है हमारा हेडर, दूसरा होता है मेन कंटेंट और तीसरा होता है फुटर। एंड इसका एक परफेक्ट सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको VS कोड की वेबसाइट पे लेके जाता हूँ एंड आप उसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि ये किस तरीके से इन सारी चीज़ों को इसने इम्प्लीमेंट किया है। ये मेरा खुल रहा है VS कोड और या जैसा कि आप देख सकते हो ये जो पेज है ये नेविगेशन है इसका। फिर ये जो इसने बताया है कोडिंग रिफाइंडेड और ये सारी चीज़ें ये हेडर की चीज़ें, ठीक है, ये पहले दिखेगी यूज़र को, ठीक है, फर्स्ट में। देन नीचे जो भी चीज़ें आ रही है ये पेज का कंटेंट है, पूरा पेज कंटेंट है, ठीक है। देन सबसे अगर नीचे मैं जाऊँ तो ये देखो, ये नीचे ये पूरा इधर से लेके इधर तक ये सारा का सारा फुटर है। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से होता है। और ये अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग तरीके से किया जाता है पेज लेआउट, बट एक सिंपल पेज लेआउट कुछ इस तरीके से होता है। नेविगेशन होता है हेडर के अंदर, देन जो भी हमें डालना है अपनी वेबसाइट के अंदर वो हम मेन कंटेंट के अंदर डालते हैं। एंड जो भी तीसरी चीज़ होती है लास्ट में कॉपीराइट वगैरह की, वो हम फुटर के अंदर डालते हैं। देखते हैं कि हम ये किस तरीके से करते हैं। तो मैंने हेडर के अंदर आ चुका हूँ। मैं अभी इधर नेव लिखूँगा, नेव स्टैंड्स फॉर नेविगेशन बार, तो इसको मैं लिख देता हूँ और इसके अंदर मैं एक सिंपल सी लिस्ट बनाऊँगा। और उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से लिस्ट बना सकते हो। मैं UL के अंदर li लिखूँगा और li मल्टीप्लाई बाय 4 लिख दूँगा और ये शॉर्टकट है, इससे आप मल्टीपल li लिख सकते हो और आपको बार बार li लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस तरीके से कुछ लिख सकता हूँ, जस्ट लाइक कि होम अबाउट कॉन्टैक्ट एंड सर्विसेज को कैपिटल कर देता हूँ। एंड जैसे मैं सेव करके इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा और ये लाइव हो रहा है, तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। हाँ मुझे पता है कि ये ख़राब दिख रहा है, बट जब हम CSS का यूज़ करेंगे इसके अंदर और 3-4 प्रॉपर्टी लगाएंगे CSS की, तो ये भी अच्छा दिखने लगेगा। अब हेडर के बाद हमारी आती है बॉडी मीन्स कि हमारा मेन कंटेंट। बॉडी तो ये हमारी है ही, जो भी हम मेन कंटेंट डालना चाहते हैं उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा मेन। और इस टैग के अंदर मैं एक डिव बनाऊंगा, div डॉट कंटेनर, और मैंने इसके बारे में आपको समझाया है पिछले वीडियो में कि हम कंटेनर क्यों लिखते हैं। मैं एक और चीज़ भी बता दूँ, ये क्लास इज इक्वल टू कंटेनर का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आप क्लियरिफाई कर रहे हो कि ये जो का डिव है वो कंटेनर क्लास से बिलोंग करता है। यानी कि अगर हम कभी भी कंटेनर क्लास पे कोई भी प्रॉपर्टी लगाएं CSS की, तो ये डिव के ऊपर भी लागू पड़ेगी। ये कहने का प्रेटी मच मतलब है इसका। और इसके अंदर मैं एक इमेज लगाऊंगा, तो मैं लिखता हूँ IMG और SRC में मैं एक लिंक लाता हूँ। मान लो कि मैं कार की वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा हूँ और मुझे अपनी एक कार शोकेस करनी है, तो मैं इधर लिखूँगा कार इमेज। एंड जैसे मैंने कार इमेज लिखा, ये देखो ये सारी की सारी आ चुकी है। मैं इमेजेस में जाके एक अच्छी सी इमेज चूज़ करूँगा अपने कार के लिए। मैं ये फेरारी ले लेता हूँ
एंड ये लोड हो रही है। और या मैं इसको ओपन राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब करूँगा और ये जो लिंक है आपको ये लिंक कॉपी करना है इसका। ये लिंक जैसे ही आप कॉपी करोगे VS कोड में आओगे अपने और इधर पेस्ट कर दोगे SRC में, तो ये इमेज आ जाएगी। और अल्ट में मैं लिख देता हूँ और कार, कुछ भी लिख सकते हो आप, मैं अभी और कार लिख रहा हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अल्ट में जो वही चीज़ लिखना जो भी इमेज के बारे में हो, ताकि यूज़र कंफ्यूज ना हो कि यार ये किस चीज़ की इमेज है, ठीक है। देन मैं इधर एक हेडिंग दूंगा H3 में और इसके अंदर मैं लिखूँगा योर नेक्स्ट राइड एंड योर नेक्स्ट राइड इज़ हियर लिखता हूँ, ताकि यूज़र देख के इंटरेस्ट दिखाए अपना कि यार ये गाड़ी मेरे लिए है। और मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, इसमें हम कार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे और वो इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास है नहीं, सो मैं इधर लॉरम 30 लिख के एंटर मार देता हूँ ताकि एक डमी टेक्स्ट आ जाए हमारे पास, ठीक है। अब मैं जैसे ही सेव करूँगा हम देखते कि क्या चेंजेस हुए हमारे पेज लेआउट में। तो ये देखो, पहले हमारा हेडर आ रहा है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही है। देन हमारे मेन कंटेंट के अंदर डिव आ रहा है। आप एक और चीज़ भी कर सकते हो, अगर आपके पास ऐसी 4-5 कार्स है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप मेन कंटेंट के अंदर डिव नहीं, एक सेक्शन बना सकते हो। मान लो कि आपके पास 3 कार्स हैं, 3 बाइक्स हैं और 3 हेलीकॉप्टर्स हैं। सो आप क्या करोगे, आप 3 अलग अलग सेक्शंस बनाओगे। पहले सेक्शन में सारी की सारी कार्स को रखोगे, दूसरे के अंदर आप सारी की सारी बाइक्स को रखोगे और तीसरे के अंदर आप हेलीकॉप्टर्स को रखोगे, ठीक है। अगर आपका ऐसा कोई काम है तो, ठीक है। ये जस्ट एन एनालॉजी के लिए है, ठीक है। एंड इससे आप समझ पाओगे कि यार सेक्शन का मतलब क्या होता है। तो सेक्शन का मतलब प्रीटी मच यही होता है कि यार आप जो भी चीज़ें डालना चाहते हो उसको सेक्शन वाइज कर लो अलग अलग। जस्ट लाइक कि मेरे पास 3 कार्स हैं तो मैं 3 कार्स को अलग रखूँगा और उसका नाम दे दूँगा कार्स, ठीक है। क्लास का नाम मैं कार्स दे सकता हूँ या फिर कंटेनर दे सकता हूँ, ताकि मैं इसके अंदर भी सारी चीज़ें वो ऐड कर पाऊँ पूरे के पूरे, मुझे अलग अलग डिव के अंदर ना जाना पड़े। और मैं ID इज़ इक्वल टू क्लास लिख सकता हूँ। एंड ID क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ID एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है किसी भी एलिमेंट का HTML के अंदर, और ये बहुत ही यूनिक होनी चाहिए सब के लिए, बिकॉज़ ID एक आप समझ लो कि आपका नाम है, ठीक है। आपका नाम, आपके नाम से आप जाने जाते हो सभी जगह पे, तो ID भी वही है। ये सेक्शन में मैं जो भी नाम दूंगा, जस्ट लाइक अगर मैं कार्स दे दूँ तो ये कार्स नाम से भी जाना जाएगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डिव डाल रहा हूँ और मैं काम करता हूँ, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ ताकि ये 3 बार आ जाए। एंड मैं 2 बार ही रखता हूँ बिकॉज पेज पे मैं इतनी सारी मैसअप नहीं चाहता, और मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ इसको ताकि ये क्लियर दिख पाए। सो मैं जैसे ही रिलोड करूँगा ये देखो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक और इमेज ला सकता हूँ कार की, जस्ट लाइक कि मैं ये रेंज रोवर की इमेज ला रहा हूँ। एंड आप भी इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं, खोज के गूगल पे से ला के, या फिर बहुत सारी वेबसाइट है, पेक्सल्स है, पिक्साबे है, बट उनकी बात अभी हम नहीं करेंगे बिकॉज़ वो सारी चीज़ें आप गूगल पे जाके कर सकते हो। देखो ये पेक्सल्स आ चुका है एंड इधर आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हो। मैं काम करता हूँ, मैं ये BMW को डाउनलोड करना चाहूँगा और ये लोड हो रही है मेरी BMW। सो ये मेरी BMW लोड हो चुकी है, मैं इसको डाउनलोड करना चाहूँगा और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको स्मॉल साइज़ में ही डाउनलोड करूँगा। और आप भी स्मॉल साइज़ में ही अपनी इमेजेस को डाउनलोड करें, बिकॉज़ इनका साइज़ अगर बड़ा होगा तो आपके ओवरऑल आपका डाउन टाइम बढ़ जाएगा और लोडिंग में ही आपकी सारी ज़िंदगी चली जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि आपका ऐसा हो। और मैं इसको कॉपी करूँगा या फिर कट करता हूँ, अपने डेस्कटॉप पे आता हूँ और HTML टूल्स में इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसका नाम लगता हूँ BMW। एंड इसके अंदर मैं VS कोड में आके इधर BMW लिख देता हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ये एक मेरी डायनेमिक इमेज थी और ये मेरी स्टैटिक इमेज है। डायनेमिक और स्टैटिक में क्या फ़र्क है, डायनेमिक का मतलब है कि जो आप ऑनलाइन से मंगा रहे हो वो, और स्टैटिक का मतलब है कि जो आपके स्टैटिक फोल्डर में रहेगी वो, ठीक है। आई होप कि आपको पता चला होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये देखो, पहले हमारी ये आ रही थी, अब ये आ रही है।
एंड आप देन बाइक्स को भी खोज सकते हो, तो चलो बाइक्स को भी खोजते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ बाइक इमेज, एंड क्रूज़र बाइक होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जस्ट लाइक ये है। एंड मुझे क्रूज़र बाइक ज़्यादा पसंद है। एंड मैं खोल देता हूँ इसको भी। एंड ये नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करता हूँ। आई थिंक मुझे इस पर क्लिक करके और इधर क्लिक करके राइट क्लिक एंड न्यू टैब करना चाहिए। सो ये इमेज को मैंने खोल दिया है। अब इसके लिंक को मैं कॉपी करूँगा सिंपली, और मैं इधर नीचे आऊँगा और मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये सेक्शन को पूरे कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले, और डुप्लिकेट भी कर सकता हूँ, बट डुप्लिकेट करने में मेरा सारा कोड इधर उधर चले जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको फॉर्मेट कैसे कर सकते हो। आप राइट क्लिक करिए इधर एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो भी कोड होगा वो फॉर्मेट हो जाएगा। एंड अब ये जो दूसरा सेक्शन है इसके अंदर मैं बाइक्स रखूँगा, एंड इधर मैं लिख देता हूँ बाइक, और ये भी कंटेनर ही होगा मेरा। एंड इधर मैं आपको इधर जो भी हमारा लिंक है इसको मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और कंट्रोल Z करके देखते हैं मैंने कुछ गलती कर दी क्या। कंट्रोल Z, ओके। सो ये मेरा लिंक है, मैं इसको माइनस करके इधर पेस्ट करता हूँ एंड सेव करते हैं इसको। जैसे ही सेव करूँगा मैं पेज लेआउट में देखते हैं कि क्या हुआ है। सो मेरी इमेज आई नहीं है, कोई रीज़न ही होगा तो भी नहीं आई है मेरी इमेज, मुझे चेक करना पड़ेगा। सो मैं अगर इधर आऊँ वापस, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँ तो कंट्रोल Z करता हूँ। अच्छा, मैंने इधर सेक्शन आईडी लिख दिया है गलती से SRC में इमेज के, तो मैं इसको निकालता हूँ। मैंने गलती से इधर SRC में कुछ गलत चीज़ें डाल दी है मैंने। इसको मुझे इसको कॉपी करना है, इसको राइट क्लिक करके मैं कॉपी करूँगा और इधर पेस्ट करूँगा, ठीक है। सेव करता हूँ मैं इसको, वापस जाता हूँ इधर पेज लेआउट में, और ये देखो ये मेरी इमेज आ चुकी है। एंड इधर एक BMW है तो मैं उसको भी चेंज करूँगा। और ये सारी चीज़ें मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप देख पाएँ कि यार किस तरीके से हम वेब डेवलपमेंट करते हैं धीरे धीरे, और किस तरीके से हम ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं, ताकि आप भी देख पाएँ और समझ पाए कि यार वेब डेवलपमेंट कोई एक रात का हुआ नहीं, और मैं कुछ कितनी भी मेहनत कर लूँ और ऐसा नहीं होगा कि यार आप कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। ऐसी गलती होगी आपसे, और ऐसी गलती होगी तभी आप उसको सॉल्व करेंगे, और अगर उसको आप सॉल्व करोगे तभी आप प्रोग्रामर कहलाओगे। सो आई थिंक कि आपको गलती करनी चाहिए, बट उसका सॉल्यूशन भी आपको जल्दी डालना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप गलती करते हो और फंस जाते हो कहीं पर भी और उसका सॉल्यूशन नहीं लाते, तो आई डोंट थिंक कि यार आप कुछ कर रहे हो सही। तो ये देखो हमने बातों ही बातों में एक वेबसाइट बनाई है जिसमें एक नेविगेशन है, और वो कार की इमेज डिस्प्ले कराती है और कंटेंट देती है उसके बारे में। सो अब इसका एक फुटर बाकी है, तो इधर एक फुटर बनाते हैं हम। एंड ये पूरी वेबसाइट मैं कंप्लीट कराऊंगा ताकि आप इसको देख पाऊँ। और ये जो जितनी भी फाइल्स है ये मैं आपको ज़िप करके देने वाला हूँ मेरी गूगल ड्राइव के लिंक में, और मेरे सारे कोर्स जितने भी अभी तक वीडियोस बने हैं उसमें उन सब में मैं ये लिंक दे दूँगा, ताकि आप किसी भी वीडियो को खोलो और ये जो कोड है वो आप ले पाओ एंड आप इसको रन करके देख पाओ यार। एंड आई थिंक कि आप मेरी बात को समझ पाएंगे। एंड मैं इधर लिख देता हूँ कॉपीराइट बाय देवांशु चावड़ा। मैंने कुछ इस तरीके की बात लिख दी है, एंड ये देखो कॉपीराइट बाय देवांशु चावड़ा। अब हमारे पास एक कॉपीराइट का सिंबल भी आता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं इधर लिख दूँ कॉपीराइट बल इन HTML। सो ये देखो ये मेरे पास इस तरीके का सिंबल आएगा। तो मुझे क्या करना है, इसको सिंपली मैं इसको W3 स्क्रॉल में इसमें जाऊंगा एंड मुझे कुछ एग्जांपल मिलेंगे कॉपीराइट के और सिंबल के बारे में जो कि हम इसके अंदर दिखा सकते हैं। तो ये देखो ये सारे के सारे सिंबल है जो हम दिखा सकते हैं HTML के अंदर। सो मैं कॉपीराइट को ढूंढ रहा हूँ और ये रहा, और ये N कॉपी करके तो मैं इधर लिख देता हूँ, मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको, और ये देखो कॉपीराइटेड बाय देवांशु चावड़ा। सो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा इस वेबसाइट को बनाने में। एक
स्टैटिक बिना CSS वाली और बहुत ही अजीब वेबसाइट बनाई है हमने जो कि कार और बाइक के पिक्स को दिखाती है। आप इसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो, जस्ट लाइक कि ये जो कंटेंट है योर नेक्स्ट राइड और ये जो डमी टेक्स्ट है इसको चेंज करके इसमें रियल टेक्स्ट डाल सकते हो इसके बारे में, और इसको बैकएंड से भी कनेक्ट करके इमेजेस को चेंजेस कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो इसके साथ। बट आई थिंक कि अभी ये सही है और आप खुद से जितना चेंजेस करोगे उतना आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। एंड मैं कुछ प्रोजेक्ट्स भी लाने वाला हूँ आने वाले टाइम में HTML CSS के, सो उसके लिए आप तैयार रहना। इसी तरह के प्रोजेक्ट होंगे, मिनी प्रोजेक्ट, और मैं उसमें आपको सिखाऊंगा जो भी हमने सीखा है वो रिवाइज़ होगा आपका, और मैं आपको बताऊंगा कि वो सारी चीज़ें किस तरीके से रियल वर्ल्ड में यूज़ होती है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।